फिलहाल ये गुड़गांव की तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं। इस प्रॉपर्टी के जो है लोन है और ये जो है बैंक वालों ने ये किसी और को बेच दी है कम रुपए में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है जनता सरकार मोर्चा के साथ ही यहाँ पे मौके पहुंचे तो जनता सरकार मोर्चा से भाई सुनील जी हैं तो इनसे मिलेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मामला रहा आज का पूरा, क्या कुछ सिस्टम था। मामला कह रहे हैं ना, समाज खड़ा था, आप देख लो, और समाज जहाँ खड़ा उसमें औकात किसी की जो चोरी करके ले जाए। बैंकों की औकात कहाँ से होगी कि भाई ये अवैध तरीके से कब्जा कर लेंगे। अच्छा, आप अवैध कैसे कह रहे हैं? वो भी कागज ले रहे हैं, ये भी कागज ले रहे हैं। कागज गलत है उनके, किस तरीके से गलत है? उनने क्या करा, पहले एनपीए कर दिया, 2-3 किस्त, ये जो बीमारी आई थी नकली बीमारी, उसमें एनपीए कर दिया। इन्होंने रेगुलर किस्तें भरी अगले 2 साल तक, एनपीए से निकाला ही नहीं, यानी डिफॉल्टर बना के और डिफॉल्ट से निकालना ही नहीं। अब ये कह रहे हैं भी हमने से पैसा भर दिया तो आप कैसे मांग रहे हो अब दोबारा, और हम तो भरने को तैयार है, फिर तुमने बेच कैसे दी प्रॉपर्टी। यानी पैसे खिलाए क्या खिलाए, यहाँ ऑर्डर लेके और ये कब्जा करने को तैयार है, बेच भी दिया बाहर की बाहर किसी से। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, बिना किसी नियम के, कायदे कानून के पैसा चलाया। बैंकों के पास पैसा बहुत है, लेकिन किसी भी बैंक के पास अपने बैंक जो है वो अपनी भी जमीन में नहीं है, सारे किराए पे है। जो आदमी, जो व्यवस्था खुद किराए पे बैठी हो वो दूसरों को क्या लोन दे देगी, और जो लोन दिया है उस पे हमारे कागज तैयार है। हम पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो कागज, वो जो जितने भी दस्तावेज है वो इनके अवैध है। तो ये चोरी चल पड़ी है, और इस चोरी को जिस स्तर पे इन्होंने बढ़ा दिया, आज देश का 1-1 इंच जमीन बैंकों में पड़ी है, और ये पूरी तरह चोरी की है। अच्छा, 1-1 इंच जमीन जो है बैंकों में गिरवी पड़ी है, और जो है जनता सरकार मोर्चा बार बार ये कहता है कि मैं जो है किसी की भी जो है जमीन कुड़क नहीं होने दूंगा, नीलाम नहीं होने दूंगा। जनता सरकार मोर्चा ये बात बोलता है। तो आप मोर्चा नहीं बोलता, और कौन बोलता है? जनता बोल रहा, जनता वही जनता बोलती है। हम एक भी आदमी का जो एक भी आदमी की 1-1 इंच जमीन अवैध तरीके से बैंक अगर चोरी कर लेंगे तो हम किसी की नहीं जाने देंगे, ये समाज बोलता है। अच्छा, किस किनारा जनता ही सरकार है। अच्छा, कितनी जगह जाकर के जो इस तरीके से रोकोगे? तो जगह जगह है। आज एक बात देख लो, सारे के ट्रैक्टर लोन पे है, कार लोन पे, मोटरसाइकिल लोन पे, जमीन लोन पे, घर लोन पे, और तो और जो बड़े बड़े फ्लैट जो है सारे के सारे शहर लोन पे है। किस किस ने बचाओगे? जिन जिन की प्रॉपर्टी जानने तैयार है, और जो चोरी में फंस गए, बैंकों की डकैती में फंस गए, बैंकों के षड्यंत्र में फंस गए, हर एक आदमी को घर से निकाल के लाए गए जनता वाले। ये जनता है तो जनता को जनता जोड़नी है, आदमी को आदमी जोड़ना है। तो जिनको ये पता है कि बैंकों ने चोरी की है, नहीं पता किया तो बोलो बैंकों ने चोरी की है, तो इस चोरी के लिए हम पूरे देश को जगाएंगे, और जिस दिन देश की जनता खड़ी हो जाएगी, इनकी औकात क्या जो समाज से 1-1 इंच जमीन ले लें। अच्छा, साथ में अभी देखा मैंने परिवार वाले जनता सरकार मोर्चा के साथी और पुलिस वाले और बैंक वाले आमने सामने हो रहे थे। तो ये पुलिस वाले जो आते हैं, पिछली बार देखा था हमने, एक उडल में मामला देखा, आपके साथ मार पिटाई भी हुई थी। तो एक बार एक भाई अपने गए थे, ये क्या कहते हैं इसको, अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी गए थे, सोमदेव भाई है, उसके साथ भी मार पिटाई हुई। तो आप कद लग पिट दे रहोगे, नु कर दे रहोगे, मतलब पुलिस आए तो इनका फेवर मारना भाई, पिटने का टाइम जा लिया। अब तो अगर मैं कह दूं नहीं जो मारा हम तो प्यार तकूंगा, भारत की ओंकार है, हमारा लठ तैयार है। तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी। 1 भी इंच जमीन जनता की, जनता मालिक है, 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। और ये क्रांतिकारी बहन जी खड़ी है, ये पूरा देश खड़ा है। बहन जी से भी बात करेंगे, और से बात करेंगे। 1-2 मुख्य सवाल और है जो कि दिन रात मेरा घोपड़ा खा लिया ना, फोन कर हैं, बोले भाई मेरा भी लोन है, तरवा दे। क्या आप माफ करवानी है? क्या करवानी है? देख भाई, आप माफ करवानी है नहीं है, क्योंकि माफ करवाने का मतलब है सिर झुकाना, और सिर झुकाने का मतलब है गलती मानना। आप गलती में नहीं है 1% भी। बैंक ने चोरी करी है, चोरी किस तरह करी है, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो पड़ी है। नहीं है तो हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते ट्रेनिंग चलती है, 3-3 दिन की, आ जाओ और अपनी इस बात को समझ लो। लेकिन अपना मुद्दा केवल रुपए वाला नहीं है। इस रुपए वाले मुद्दे से कर्ज में लोगों को दबा के और पूरे समाज की ऐसी करने का प्लान है इनका। सारे देश को बेचने का प्लान चल रहा है, लोगों को लगा के टिक्के इन्होंने बीमार करके मारने की प्लान कर रखी है। यानी पूरी की पूरी व्यवस्था बर्बाद करने को तैयार है, भारत की संस्कृति की जड़ें उखाड़ने को तैयार है। ये संस्कृति की जड़ें क्या उखड़ने देंगे हम भाई? नहीं उखड़ने। हम तैयार हैं भाई। एक आज पूरे देश में तो 140 करोड़ लोगों के घर में तो बंदे की आवाज नहीं आती जब तक हम भी घर नहीं जाते। अच्छा, मुकलावा गांव का एक मैंने मुद्दा कवर किया था, वो बहन जी भी आ रही है, इब्राना बहन जी आगे सरपंच है। तो राजस्थान के मुकलावा गांव का ये जो है मामला जो कवर किया था हमने। तो आप ये बताइए, आपने जो गांव में आवेदन लगाना था, जो कागजात लगाने थे बैंक का, वो आपने क्लियर कर दिया? हाँ जी।
कर दिया। अच्छा उसके बाद इन्हें बताओ, आप गामन जगान लग रहे हो, तो गामन जगान की ऑडियंस ने जो है थोड़ा एक बार hint दे दो कुकर के किसी आप देखो, गांव किसी की बपोती नहीं है, गांव किसी के बाप का राज नहीं है, गांव उसी आदमी का है जो उसमें पैदा हो गया, और जो अपने गांव में जी रहा है वो निर्णय ले सकता है। अगर पूरा गांव किसी बात पे इकट्ठा होकर घोषणा करे, ग्राम सभा करके, 73 संविधान के 73वें संशोधन में मुझे ये अधिकार है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो कुछ लोग ये कहते थे कि अंबेडकरवादी लोग इसको बचाएंगे, अरे अंबेडकरवादी बाद में आएंगे, पहले ये छोटे वाले आएंगे, हम मरने को तैयार है भीमराव अंबेडकर के लिए। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का जो ये संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया 73वें संशोधन में कि ग्राम सभा को ये पावर है, अगर ग्राम सभा का पूरा गांव ग्राम सभा इकट्ठी होकर ग्राम सभा करके ये तय करती है कि हम ये घोषणा करते हैं, गांव की कोई भी समस्या का समाधान घोषणा कर देती है उसके समाधान के लिए, तो ना पंचायत की जरूरत है, ना सरपंच की जरूरत है, ना सीएम की, ना पीएम की, ना डीसी की, ना राष्ट्रपति की, क्योंकि ग्राम सभा के एक एक सदस्य की ताकत राष्ट्रपति से ज्यादा है, क्योंकि ग्राम सभा असल में भारत की सरकार है, और जो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो पूरा प्रशासन है ये OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, क्योंकि जो आदमी तनख्वाह लेता है वो नौकर है, और राष्ट्रपति भी नौकर है और प्रधानमंत्री भी नौकर है। असल में जो भारत का मालिक है वो गांव का आम आदमी ग्राम सभा का सदस्य है। बाबा भीमराव अंबेडकर का ये संविधान हमें बताता है जो गांव का सदस्य ग्राम सभा का मेंबर है वो भारत सरकार है, और ये जनता ही। सवाल एक और उठता है, आपने गांव को ही सरकार बताया, ग्राम सभा को ही सरकार बताया है, लेकिन कर्जा तो शहरों पे भी है, ये सारे शहर लोन पे, फ्लैट लोन पे, सबकी कोठियां लोन पे है, फिर ये कौन सी सभा करेंगे? आप पूरे सर्वे कर लो भाई अजय, ये जितने भी साथी आपने चारों तरफ दिख रहे हैं, आप कोई फ्लैट वाला है, कोई किसी भी दुकान वाला है, या कोई शोरूम वाला है, इनकी 20 साल पहले की जड़ गांव में है, ये सारे के सारे आए ही गांव तक 20 साल के अंदर है। तो जब ये मुहिम चलेगी और इनको अपनी जिंदगी बचानी पड़ेगी, अपने बच्चों बचाने के लिए चलना पड़ेगा, तो इनको अपनी जड़ों पे वापस लौटना पड़ेगा, तो अपने गांव में जाना पड़ेगा, और ग्राम सभा ही एक माध्यम है जो अपने बच्चे बचाने की। और ये जो तांडव चल रहा है चोरी और डकैती, मतलब गुस्सा इतना आता है इनको क्या क्या कह दे लेकिन बोल लेंगे नहीं, ये डकैती अब नहीं चलेगी, सरेआम गुंडागर्दी बैंकों की नहीं चलेगी, और एक एक आदमी घर से निकलेगा अपनी आवाज बुलंद करके। जनता सरकार मोर्चा के जो साथी चल रहे हैं वो जनता को सरकार बनाने के लिए, जनता की इस मुहिम को बड़ी करने के लिए तैयार है। तो आह्वान है आप साथियों को जो भी देख रहे हैं देश में कहीं भी, 1 इंच नहीं जानी चाहिए, और हम ये नहीं करें जनता सरकार मोर्चा बचाएगा, जनता बचाएगी, अपने लिए लड़िए, बाकी ये पूरा देश आपके लिए तैयार है। अच्छा ये तो मैंने जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जी। ये हाँ। एक और षड्यंत्र होता है, आप देखिए अगर कोई भी समझौता होता है तो 2 पार्टियों के बीच में होता है। भाई अगर अजय और मेरे बीच में कोई समझौता हुआ है तो एक ही पेज पे दोनों तरफ साइन होंगे, अजय और मेरे, लेकिन जो बैंक एग्रीमेंट करता है वो एक एप्लीकेशन फाइल होती है, उस पे साइन होते हैं, दूसरी जगह बैंक के साइन नहीं होते। उसमें क्या फ्रॉड है भाई कृष्ण जी बताएंगे, वो सीए हैं और इस जानकारी को देंगे आपको। इसमें क्या होता है कि जो भी लोन लेते हैं क्लाइंट, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके एक अनपढ़ व्यक्ति जो हिंदी भी नहीं जानता और उसे एग्रीमेंट पे साइन करा लेते हैं, अंग्रेजी पे। हाँ अंग्रेजी में साइन करा लेते हैं। एक हमारे संविधान एक हमारे को कानून देता है कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है वो उसको अंग्रेजी पे साइन कराना विच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इनको क्या करना चाहिए, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर लागू किया गया है। संविधान हमें पावर देता है, जिस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है उसका अंग्रेजी भाषा आने का मतलब, पहले जिस व्यक्ति से अंग्रेजी भाषा में वो साइन करवाएंगे तो उसके पास सर्टिफाइड होना चाहिए कि उसे वो भाषा का ज्ञान है या नहीं है। दूसरा, जिसमें वो अगर हिंदी में साइन करवाते हैं तो उस व्यक्ति को हिंदी में साइन करने वाला व्यक्ति, लेकिन बैंकों का फ्रॉड क्या चल रहा है, जिसको हिंदी भी नहीं आ रही, अंग्रेजी भी नहीं आ रही, गुट्ठे टेक रहे हैं, उसको भी अंग्रेजी में गुट्ठे टिकवा रहे हैं और फिर उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये सारा बैंकों का फ्रॉड चल रहा है। बैंक जितने भी हैं ये सारे बैंक किराए पे बैठे हैं, कोई तसल्ली नहीं है इनकी कब उठा के झंडी पार जाएंगे ये। तो इसलिए इन बैंकों ने जो एग्रीमेंट करते हैं 50-60 पेज का, उनको क्या होता है, ये रूल ये होता है कि वो उसको आम जन, उनके सभी परिवारों को, समाज को उसको सुनाना होता है, पढ़ करके उसकी ट्रांसलेट करनी होती है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है और पब्लिक न्यूज़पेपर में उसको डालना होता है। लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैंकों के कॉन्ट्रैक्ट गलत है ये।
जी असल में तो देखा जाओ एक बात और कहना चाहूंगा, एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जो साथी बैंकों में नौकरी करते हैं वो समाज की बातें बोलेंगे, तो हम उन भाइयों से जो बैंक में नौकरी करें उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाई चोरों का साथ न दो, और ये महाभारत की लड़ाई चल रही है तो बड़ी परेशानी समाज में आ सके तो आपस में हमें नहीं लड़ना। मुंह की बात छीन ली भाई जी, ये बाड़ा हमने सामने हो रहे थे बैंक वाले, वो सोमदेव भाई का नहीं देख कर को थे जनता सरकार मोर्चा थे के चमराटी लगी उसका देखते साथ ऊपर मुंह कर गया, बात सुनते मतलब संदेश तो गामा में जा लिया बात तो बड़ा जा लिया। हाँ भाईचारा तो जाग लिया, भाईचारा दोबारा खड़े होने लग गया है। जो षड्यंत्री ने भाईचारे को तोड़ने के, खाप पंचायतों को तोड़ने के, गांव की न्याय व्यवस्था को तोड़ने के रचे थे, अब वो फेल होने के लिए चल रहे हैं। अब दोबारा से गांव अपने लिए आवाज बुलंद करेगा, हमारी माँ बहन बेटी, जल जंगल जमीन और जानवर, और भाई राजनीति, न्याय, शास्त्र, खेती, जो भी था, जितने भी एजुकेशन है और अपने जितने भी डिपार्टमेंट है समाज के, वो पूरी तरह समाज अपने हाथ में लेने की तैयारी करेगा। यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। जी अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो, क्या कुछ कहना आपका इन विचारों के बारे में, कितने सहमत हो सारे के सारे भाई जरूर बता दियो। मिलते किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।